युगलं प्रणमामि मुद्रा भूतं सरस्य माताभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगी महान् भक्ताङ्गिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् गुरुमुखमनभिद्या प्रहवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् दिव्यपुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं व्यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडदेशिणं सेनेशं श्रियमिन्दे वेदान्तदेशिककटाक्षविवेदबोधं कान्तोपयं दयविना करुणैकपात्रम् वत्सान्नवायमनवर्तगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परमाभयवंशवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकम् विश्वसेनयतीन्द्रदेशिकपदगुन्दारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्राणवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान्नित्यश्रीनित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीवास्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे पार्वतीकराय नित्यश्रीनित्यमङ्गलम् जयद्राज फणिराजमणि प्रबलपासन्नतमोहरणभानो विजयी भव परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम् मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे पार्वतीकराय नित्यश्रीनित्यमङ्गलम् जयद्राज फणिराजमणि प्रबलपासन्नतमोहरणभानो और आरती श्री रामायण जी तीरथ ललित ललित सिर के आरती श्री कावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विशारद सुख सहनकारि शेष अनुकारद बरणी पवन सुत कीरत में आरती
श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री की आरती श्री राम। कामत बीन पुराने अष्टदश छहो शास्त्र सर्व ग्रंथन को रस मुनि जन धन सन तन को सर्वस सारे अंश सम मत सबरी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की आरती श्री राम। कावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की आरती श्री राम। कलिमल हरणी विषय रस पीती सुभग सिंगार मुखी जुगती दलन रोग भव मूरी अमीती तात मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की आरती श्री राम। आरती श्री राम। आरती श्री राम। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरतिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेन नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री रामेश्वरम धाम की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय
तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्यावयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री बदरी विशाल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामेश्वर धाम की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय। श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन कथा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा
राम सीता राम जय सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता सीता राम सीता राम जय सीता राम ओ सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम ओ सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम ओ राजा राम जय राजा राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री रामेश्वरम धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 सीता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान
श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपालमाली भगवान श्री रामेश्वर, जिनके दिव्य क्षेत्र में सिंधु के तट पर विराजमान होकर 9 दिनों तक हम सभी लोग श्री राम कथा का आस्वादन करेंगे। इस कथा का आयोजक मंडल श्री जय बद्री विशाल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, जिसके गठन का स्वरूप आपने अभी श्रवण किया, बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। इन भक्तों ने मिलकर जन कल्याण को भी आहार चाहिए, और आत्मा का आहार भगवान की कथा और ज्ञान और उपदेश है। लेकिन आत्मा के आहार को भी आहार चाहिए, उसके लिए भी 10 रुपए में एक थाली की व्यवस्था जो कल्पना की है, यह भी बहुत उत्तम है। आत्मा की रक्षा के साथ साथ शरीर की रक्षा, और शरीर की रक्षा के साथ ईशावास्योपनिषद में संसार की यात्रा को, जीवन यात्रा को चलाते हैं हम। जीवन यात्रा में धन की भी जरूरत पड़ती है, भोजन की भी जरूरत पड़ती है, वस्त्र की जरूरत पड़ती है, और संसार के विविध कर्मों को भी हमें करना पड़ता है, निर्वाह करना पड़ता है, तभी जीवन यात्रा चलती है। तो जीवन यात्रा चलाने के लिए जो कर्म है, जो संसाधन है, जो प्रयास है, उसको वेदों में, शास्त्रों में अविद्या कहा है। वो अविद्या है। और आत्मा के कल्याण के लिए जो भक्ति, उपासना, भगवान का भजन, ज्ञान, ये क्या है? बोले ये विद्या है। तो अविद्या से जीवन यात्रा चलती है, और विद्या के द्वारा परलोक की यात्रा मंगलमयी होती है। फिर आगे वेदों ने कहा कि जो व्यक्ति केवल विद्या को छोड़कर केवल अविद्या में ही लगा रहता है, खाओ कमाओ जियो करते रहो, विद्या को छोड़कर जो केवल अविद्या में लगा है, वह पतन को प्राप्त करता है। और जो अविद्या को छोड़कर केवल विद्या में लगा है, वो उससे भी ज्यादा पतन को प्राप्त करता है। इसलिए वेदों ने कहा अविद्या मृत्युम तीर्थ्वा विद्या मृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा हम मृत्यु का तरण करते हैं, संसार का तरण करते हैं। संसार ही मृत्यु है। इस संसार की यात्रा में अगर अविद्या नहीं होगी तो ये यात्रा चलेगी नहीं। गाड़ी में पेट्रोल भराने जाओगे और कहो हम तो भगवान के भक्त हैं, राम राम जय सिया राम, बोले पेट्रोल वाला कहेगा चलो आगे जाओ, वो तो पैसा लेगा। जगत व्यवहार अविद्या से चलता है, और परलोक की यात्रा विद्या और ज्ञान, विज्ञान, भक्ति से चलती है। इसी को विद्या और अविद्या कहा। तो विद्या के द्वारा हम आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, और अविद्या के द्वारा लोक यात्रा को हम पूर्ण करते हैं। श्री जय बद्री विशाल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन दोनों कार्यों की जो प्रेरणा हो रही है, ये बहुत ही उत्तम है। तीर्थों में लोगों का भ्रमण हो, कथा हो, और कहाँ कहाँ होगी वो तो पहले ही बता दिया हमारे श्री अमर वंशल जी ने पूरी सूची बता दी। कहाँ द्वारिकापुरी, और फिर जगन्नाथपुरी, फिर अयोध्यापुरी, फिर वृंदावन, नैमिषारण्य। यही विद्या है। और बाकी संसार का व्यवहार अविद्या, दोनों को हम लेकर और दोनों का सामंजस्य बनाकर हम चलते रहें, यही सफल जीवन है। केवल अविद्या में हम डूबे रहें रात दिन उसी संसार के प्रपंच में, यह भी ठीक नहीं। और सब कुछ छोड़कर हम चल पड़े, बोले वह भी ठीक नहीं। ये मध्य मार्ग ही सर्वोत्तम मार्ग है, और इस मार्ग से सामान्य सद्गृहस्थ भगवत प्राप्ति कर लेता है, और उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। इस
जय बद्री विशाल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष अमर बंसल जी, सचिव श्री रांति देव जी एवं कोषाध्यक्ष दिनेश गोयनका जी, अन्यान्य सभी इस संस्था के सदस्यगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, हमारे परम शिष्य श्री गिरी जी जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं, इनके साथ भी बहुत से लोग आए हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। उन सभी का स्वागत है और बड़ा ही सौभाग्य कि श्री रामेश्वर धाम में भगवान शंकर की पावन सन्निधि में हम लोग 9 दिनों तक रामायण की कथा श्रवण करेंगे। और मैं ये आज पहले दिन ही कहूँगा कि यहाँ इतना सब कुछ करके, इतनी महंगी व्यवस्था करके, जैसा कि अमर जी ने कहा कि सब कुछ यहाँ थोड़ा महंगा पड़ा, तो इतनी व्यवस्था के बाद भी अगर आप लोग समय से उपस्थित होकर और पूरा समय कथा में नहीं देंगे तो आपका ये सब प्रयास केवल घूमने का आनंद ही बनेगा और बाकी कुछ नहीं होगा। अगर इतनी दूर आए हैं, इतना प्रयास किया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये 3 घंटे का जो समय कथा का है, इसमें कोई भी कमी न होने पाए और कथा में आकर के कोई भी विश्राम न करे। 9 दिनों तक कथा बड़ी अद्भुत कथा है। राम कथा का एक आपातकनाशनम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टर। राम जी का ये चरित्र 100 करोड़ रामायण में विस्तृत है। 1-2 रामायण नहीं, 100 करोड़ रामायण। और राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। राम चरित्र की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की भी, भगवान के चरित्र की सर्वत्र महिमा है, परंतु रामायण महाकाव्य की जो महिमा है वो अद्भुत है। और यहाँ 9 दिनों तक हम सभी लोग आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम जी के चरित्र का चिंतन करेंगे। पहले आपको हम ये बता दें कि वाल्मीकि रामायण सर्वप्रथम ग्रंथ है। इस दुनिया में कोई काव्य जब नहीं था तो सर्वप्रथम काव्य रामायण काव्य प्रकट हुआ। इसीलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। ये आदि काव्य है। 18 पुराण और महाभारत और बाकी जितने धर्म ग्रंथ हैं ये सब बाद में बने। रामायण केवल रामायण कहने मात्र से उस ग्रंथ का हमें बोध होता है जो ग्रंथ वाल्मीकि जी ने बनाया आज से 9 लाख वर्ष पूर्व, ये रामायण। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं, उनके समय की रचना है जो आप 9 दिन सुनेंगे। बाकी जितनी रामायण लिखी गई बाद में विद्वानों ने लिखा। वेद व्यास जी ने भी राम कथा लिखी, अनेक कवियों ने, विद्वानों ने लिखा। यहां तक कि कवियों ने कहा कि अगर किसी को कवि बनना हो तो राम जी के चरित्र का वर्णन करो, तुम कवि बन जाओ। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। कवि ने कहा कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए ये सहज संभाव्य है। भगवान का चरित्र ही काव्य है राम जी। अगर कोई कवि बनना चाहे तो किसी दूसरे पर कविता लिखने की जरूरत नहीं। राम जी पर रचनाएं लिखो, अपने आप कवि हो जाओ। ये रामचरित्र का वैशिष्ट्य है।
ये रामचरित्र की विशेषता है। और भगवान राम के चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने जो किया, उस समय जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे और प्रजा का पालन कर रहे थे, उस समय की ये रामायण, रामायण माने वाल्मीकि जी की रचना। बाकी जितनी रामायण लिखी गई, उन रामायणों के आगे पीछे कुछ न कुछ विशेषता लगाई गई। जैसे श्री रामचरित मानस, तो ये क्या है बोले, तुलसी कृत रामायण, रामचरित मानस। रामायण एक कवि ने भी लिखा, तो उनके रामायण के आगे लिखा गया कंबु रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण। लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए तो रामायण माने वाल्मीकि जी की रचना, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने राम जी के चरित्र का वर्णन किया, आज से 9 लाख वर्ष पूर्व। और इसकी ये विशेषता कि इसी रामायण को पढ़कर और इसका चिंतन करके श्री वेदव्यास जी के अंदर इतनी योग्यता प्रकट हुई और ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रकट हुई कि श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत को बनाया। स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा तुम रामायण पढ़ो, अगर तुम ज्ञान चाहते हो, पठ रामायणम व्यास। व्यास जी के पिताजी ने अपने पुत्र व्यास से कहा कि पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम। ये रामायण काव्य बीज है, दुनिया का जितना काव्य प्रकट होगा इसी से बीज यही है। अगर इसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर काव्य लिखने की, ग्रंथ की रचना की शक्ति प्राप्त होगी। और अपने पिता की आज्ञा मान करके वेदव्यास जी ने रामायण का खूब पाठ किया, अनुष्ठान किया, और उसका परिणाम बोले व्यास महाराज ने महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया, 18 पुराण लिखा। जिन 18 पुराण में एक भागवत पुराण है जिसको हम सभी लोग सुनते हैं। बद्रीनाथ धाम में भागवत पुराण की रचना कथा हम लोगों ने श्रवण की। तो ये रामायण काव्य की बड़ी महिमा है। उस समय जब चर्चा हुई कि 4 धाम में कथा होनी है, तो रामेश्वरम में भी कथा होगी। अमर बंसल जी ने, दिनेश जी ने, सबने चर्चा की। तो हमने कहा क्या कथा होगी, कौन सी कथा होगी? बोले भागवत हो जाए। हमने कहा भागवत तो बद्रीनाथ धाम में हो गई, अब एक बार राम कथा हो जाए। और हमने ही ये प्रस्ताव किया, और इसका कारण यही था। इसका पर भगवान ने समुद्र का निग्रह किया, सेतु बनाया, और अपने हाथों से भगवान शिव की स्थापना करके पूजन किया। धनुषकोटि तीर्थ यहीं पर है। और एक बात और भी मुझे अत्यंत प्रेरित करने वाली थी कि मेरे अयोध्या में, हमारे आश्रम में जो भगवान विराजमान हैं, श्री रघुनाथ जी उत्सव मूर्ति, आज से 200 वर्ष पूर्व भगवान की वो दिव्य मूर्ति यहीं से दर्भशयन क्षेत्र से, तिरुपुल्लाणी नाम के क्षेत्र से, जमीन के अंदर से प्रकट हुई थी, आज से 200 वर्ष पूर्व। और उस समय योगी पार्थसारथी स्वामी जी एक बहुत बड़े विद्वान थे यहाँ के, तमिल के। उन्होंने बैलगाड़ी पर रखकर भगवान को और पूजा करते हुए अयोध्या लेकर के गए थे। और भगवान ने कहा था कि हमें अयोध्या में विराजमान करो। और तब से वो भगवान अयोध्या में विराजमान हैं। वो ठाकुर जी हमारे आश्रम में भगवान के गर्भगृह में उत्सव मूर्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। कोई भी उत्सव होता है तो उन्हीं का उत्सव होता है, उन्हीं को झूला पर बैठाया जाता है, उन्हीं का अभिषेक होता है, उन्हीं की यात्रा होती है। तो वे भगवान इसी क्षेत्र से पधारे हैं। और आज से 200 वर्ष पूर्व, और उस समय भी
उनके प्रकट होने का बड़ा अद्भुत इतिहास है। तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, इंग्लिश में भी है। स्वामी जी महाराज जब यात्रा करते हुए यहाँ आए थे तो उनको स्वप्न दिया भगवान ने कि हम जमीन के अंदर हैं, हमको निकालो। उस समय यहाँ का राजा धर्म सेतु नाम का राजा था। उस राजा के बगीचे में भगवान जमीन के अंदर विद्यमान। राजा से जाकर के उन्होंने अपने स्वप्नादेश को कहा तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने कहा मेरी आज्ञा मानो और इस भूमि का पूजन करो और इस यहाँ की मिट्टी हटवाओ। नीचे भगवान विराजमान हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दे करके बुलाया। फिर राजा ने उनकी आज्ञा मानी और वहां से मिट्टी जब हटाई जाने लगी तो भीतर से एक प्राचीन मंदिर निकला, बहुत वर्षों का दबा हुआ मंदिर मिट्टी के। उस मंदिर का जब गर्भगृह खोला गया, मिट्टी हटाई गई तो उसी के अंदर वो भगवान विराजमान थे, वो मूर्ति विराजमान थी जो निकली। और फिर स्वामी जी उस मूर्ति को लेकर के अयोध्या पधारे। इतना प्राचीन विग्रह, कितने वर्षों से वो जमीन के अंदर दबे थे, पड़े थे और 200 वर्ष लगभग उनको बाहर आए हो गया। वे भगवान यहीं तिरुपुल्लानी क्षेत्र से, धर्मसेन क्षेत्र से पधारे अयोध्या और हमारे आश्रम में विराजमान हैं। और उन्हीं के नाम पर रामलला सदन देवस्थान और रामलला की संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण वैभव उन्हीं का है। तो अचानक मेरे मन में प्रेरणा हुई कि क्यों न उस क्षेत्र में भी चलकर एक बार राम कथा सुनाई जाए। हमारी तो यही सेवा है। आप लोग तो तन से, धन से, सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हो। हमसे तो और कोई सेवा बनती नहीं, एक ही सेवा बनती है, वाणी की सेवा। इसी वाणी से जो भगवान की सेवा कर लें और जनता की सेवा हो, सनातन धर्म की सेवा, ये वाणी की ही सेवा। और भगवान के चरणों में आकर, इस पवित्र तीर्थ में आकर भगवान की कथा सुना करके अपनी वाणी को पवित्र करना। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो भगवान श्री राम का ये पवित्र पावन क्षेत्र, जहां पर भगवान श्री राम ने सेतु बांधा, इतना बड़ा सेतु, और उस सेतु को बनाने में किसी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ी। 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा सेतु राम जी ने बनाया था। आज जो सेतु यहां दर्शन करते हैं वो उसका केवल एक टुकड़ा है, छोटा सा। 100 योजन लंबा पुल भगवान ने बनाया था, क्योंकि भारत की दक्षिण सीमा से लंका 100 योजन की दूरी पर थी। और 100 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस होता है। तो 100 योजन का मतलब 400 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 4 तिहाई 12। तो 1200 किलोमीटर लंबा सेतु भगवान ने बनाया और 120 किलोमीटर चौड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी वानर सेना को उतरना था। तो अगर पुल पतला होता तो उतरते पार होने में कितने दिन लग जाते। और इतने बड़े सेतु को भगवान ने 5 दिन में बनाया था। मात्र वाल्मीकि रामायण में आगे प्रसंग आएगा। 5 दिन में इतने बड़े सेतु का भगवान ने निर्माण किया। और 5 दिन में सेतु का निर्माण करके जो कार्य भगवान ने किया, ये भगवान की अति मानुष लीला है। अति मानुष लीला का मतलब जो मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए भगवान मनुष्य नहीं है, ईश्वर है, परमात्मा। आजकल के इतिहासकार और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं राम तो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, एक महापुरुष मात्र थे, बाद में लोगों ने उनको भगवान मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं। भगवान ने जो जो चरित्र किया है वो चरित्र मनुष्य का हो ही नहीं सकता, अति मानुष चरित्र। और भगवान श्री राम ने शिव जी की यहां पर स्थापना की, पूजन किया, लोक मर्यादा की स्थापना की। इस विषय को लेकर के भी लोग अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना नहीं की,
और कुछ लोग मानते हैं कि राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। पुराणों में और अनेक ग्रंथों में यह प्राप्त है कि राम जी ने अपने कर कमल से रामेश्वरम की स्थापना की। और वाल्मीकि रामायण में भी इसका संकेत है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से रामेश्वरम स्थापना की चर्चा वाल्मीकि जी ने नहीं की, लेकिन संकेत किया है महादेवम प्रसादम करो, इन शब्दों के द्वारा। और पुराणों में, अन्य ग्रंथों में रामेश्वरम धाम का जो वर्णन है कि भगवान श्री राम ने अपने कर कमल से भगवान शिव की स्थापना की और पूजन किया और लोक मर्यादा की स्थापना की। ऐसे पवित्र क्षेत्र में हम सभी लोग रामायण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के समय में ही वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना की और इस रामायण की कथा को राम जी ने स्वयं सुना। ये दूसरी विशेषता है। जितनी रामायण है उन रामायण को लोगों ने सुना, लेकिन ये रामायण बोले, इस रामायण को, महाकाव्य को स्वयं राम जी ने अपने दरबार में बैठ करके सुना। और कितने दिनों में? बोले 25 दिनों में। 9 दिन में नहीं, 25 दिन में। भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव राम जी के दरबार में इस रामायण का वर्णन करते और प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा होती। और राम जी स्वयं विराजमान हुए, तीनों माताएं विराजमान हुई, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, और तीनों बहुएं, श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी, श्री श्रुति कीर्ति जी। सीता जी उस समय वहां नहीं थी, सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और राम जी के दरबार में कुश और लव ने जब इस कथा का वर्णन प्रारंभ किया तो प्रतिदिन 20 सर्ग की कथा होती और पूरी रामायण में 500 सर्ग है। तो 20-20 सर्ग की कथा रोज लव को सुनाते और राम जी जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होते तो बैठ करके सुनते। और कैसे सुनते थे? सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुनते थे, जमीन पर बैठ करके सुनते थे, जैसे हमारे ये श्रोता बैठे। आज किसी ने कहा हमको सुबह कि महाराज कथा में कुर्सी के लिए लड़ाई होती है। किसी वक्त नहीं कहा, और यही कहा, देखो हम तो कथा में सब बातों को, अनुभव ही तो कथा है। परिस्थितियों में जो बातें निकल करके आती हैं उसी से हम व्यवहार सीखते हैं और उसी से परमार्थ सीखते हैं। इसीलिए कहा व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, तो क्या करें? बोले सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भवभार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। भवभार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह पक्ष नहीं भूलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह पक्ष नहीं भूलने का, सत्संग करो, सत्संग